वापसी का सफ़र यकीनन बहुत मुश्किल होता है और जब आप अपने घर को एक घर को छोड़ के दूसरे घर जा रहे हों, तब वो सफ़र कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। इस वक़्त मैं अपने सूटकेसेस पैक कर रही हूँ, अपने ससुराल में हूँ क्योंकि मुझे जाना है वापस टू यूके और फिर ये सूटकेसेस पैक करके मैं कुछ दिन अपने ससुराल में 1 आध दिन और फिर लास्ट दिन अपने अम्मी-अब्बा से मिलने जाऊँगी। वैसे मेरे हस्बैंड जब चले गए थे, तो मेरा 2 महीने का ट्रिप था। उस 2 महीने में मैंने कोशिश की थी कि जब हस्बैंड थे, तो मैं ससुराल में ज़्यादा रही और उनके जाने के बाद मैंने अपना सारा टाइम अपने अम्मी-अब्बा, अपने बहन-भाइयों को दिया, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ऐसा किया और आई एम हैप्पी कि मेरे इन-लॉज़ और मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं। सामान बहुत ज़्यादा है और शायद जगह कम, ऑल्दो मेरे पास इस दफ़ा लगेज काफ़ी था, उसका वेट काफ़ी है। लेकिन सारी यादों को, सारे प्यार, मोहब्बत, गिफ्ट्स को समेट कर कुछ सूटकेसेज़ में बाँध कर ले जाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही वापसी का सफ़र इतना मुश्किल होता है कि इस वक़्त पैकिंग करते हुए मैंने वीडियो तो ऑन कर दी थी और अपनी वीडियो भी बना रही हूँ, ज़ाहिर-सी बात है, चैनल पर भी लगानी है, लेकिन ये सब यादें मैं अपने साथ इकट्ठा करके ले जाना चाहती हूँ। इस वक़्त मैं पैकिंग करते-करते बहुत ज़्यादा उदास हूँ, बहुत ज़्यादा और इनफैक्ट ये वॉइस ओवर करते हुए भी मैं शायद बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं ना, वो इस दर्द को समझ सकते हैं कि हर दफ़ा अपने प्यारों से मिलना और उनको फिर बहुत अच्छे वक़्तों में छोड़ के वापस चले जाना या कभी-कभी कुछ लोग बहुत बुरे वक़्त में भी छोड़ के वापस जाते हैं, कितना मुश्किल होता है। लगेज को वेइ करना भी बहुत ज़रूरी है कि एयरपोर्ट पे ओवरवेट होने की वज़ह से चार्जेस ना देने पड़ें और कुछ चीज़ें बाहर ना निकालनी पड़ें, इसलिए ये जो टूल है वेइंग का, इट्स वेरी एसेंशियल। जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, उनके पास ये ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं, मेरा बिज़नेस है स्किन केयर बिज़नेस इन द यूके विद द नेम आस्किन ब्यूटी और उसके कुछ 2 बड़े ऑर्डर्स आए बिल्कुल लास्ट वीक में, सो दैट वाज़ वेरी, वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। मतलब उस लास्ट वीक में मैं इतनी उदास थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इमोशनल हो रही थी, हर बात पे रोना आ रहा था। पर जब ये ऑर्डर्स आए ना, तो ये मेरे दिल में थोड़ी-सी खुशी हुई, मैं एक्साइटेड भी हुई, मैंने कहा चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है इस आखिरी हफ़्ते में। तो मेरी एक बहुत ही लॉयल कस्टमर है जो यूके में रहती हैं, बट उनके सारे घरवाले, बहनें, भाभियाँ, भतीजियाँ, भांजियाँ, ये सब लोग पाकिस्तान में रहते हैं, तो उनके लिए उन्होंने फेस वॉशेज़, टिंटेड लिप एंड चीक बाम्स, ये सब कुछ मँगवाया और मैंने उसको बहुत ही प्यारी तरीके से पैक करके यांगो के थ्रू भिजवाया। शुक्र है बाइकिया और यांगो की सर्विसेज़ हैं कराची में जो फटाफट 1 ही घंटे में आपकी डिलीवरी करवा देती हैं। सो मेरा बहुत काम आसान हुआ। ये है सेकंड लास्ट डे की क्लिप जहाँ पे मेरा गप्पा घोटाला और पानी पूरी खाने का बहुत दिल चाह रहा था, तो मेरे भाई हम सब फैमिली को लेके गए। थैंक यू भाई सो मच और हमने बहुत मज़े से वहाँ खाया। और मेरी अम्मा तो बस किचन में से निकल ही नहीं रही थी, वो चाह रही थी कि दुनिया की हर चीज़ बना के जो-जो मुझे पसंद है ना, यहाँ पे चपली कबाब बना रही हैं, बहुत मज़े के बनाती हैं। तो वो मेरे लिए पैक भी कर रही थी, कहती खा के जाओ बस, क्या करें माँ का प्यार ही इतना अनमोल होता है। मैं कहती हूँ जिसको नसीब है वो उसकी कदर करे और जिसके पास नहीं है वो अल्लाह से दुआ करे। बहुत मुश्किल होता है लेकिन अल्लाह ताला आप लोगों को आसानी दे और आप लोगों को सब्र दे और आप अपने माँ-बाप के लिए बहुत दुआएँ करें। अनदर यम्मी मील प्रिपेयर्ड फॉर मी, टोमेटो सूप, उसके साथ रोस्ट मटन लेग, वेजिटेबल्स रोस्टेड, फ्रेंच फ्राइज़ मतलब पूरा ही ना ज़बरदस्त गोurmet मील तैयार हुआ हुआ था। मेरे हलक से तो बहुत मुश्किल से ये सब कुछ उतर रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अफ़सरदा थी, फ्राई फ़िश मसाला भी था। तो मैं बहुत अफ़सरदा थी लेकिन वही बात है ना कि इंसान को मज़बूत होने की कोशिश करनी पड़ती है। मैं अपने आँसू छुपा रही थी बहुत ज़्यादा अपनी बहन से, अपनी मम्मा से कि यार मुझे देख के वो ना रोना शुरू हो जाएँ। लेकिन बहुत मुश्किल हुआ, मैं नहीं कर पाई आखिरी वक़्त में मैं नहीं कर पाई। मैंने बहुत कोशिश की इधर-उधर अपने आप को डाइवर्ट करने की लेकिन जब मैं उनसे गले मिली तो ना मैं अपने आँसू रोक पाई और ना वो। लोग पहले कहते थे कि वक़्त के साथ-साथ सब ठीक हो जाता है। शुरू में ज़्यादा फ़ील होता है, आहिस्ता-आहिस्ता आते रहो, जाते रहो तो दुःख कम फ़ील होगा, थोड़ा-सा आप मज़बूत हो जाएँगे। हाँ, शायद थोड़े से मज़बूत हो जाते हैं, लेकिन दुःख, तकलीफ़, उदासी ये कुछ भी कम नहीं होता। एटलीस्ट मेरे लिए तो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। हर दफ़ा जाती हूँ, हर दफ़ा बहुत खुश होती हूँ, बहुत खुश होके आती हूँ, लेकिन आते वक़्त जो उदासी होती है ना कि यार इन सबको छोड़ के जाना पड़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा कि वापस आके ना मुझे 2-3 हफ़्ते लग जाते हैं नॉर्मल होने में, क्योंकि वही चीज़ें मुझे याद आती रहती हैं। सुबह नाश्ता करो तो याद आता है कि मम्मा ने ये बना के दिया था, मम्मा यूँ नाश्ता बनाती थीं।
खाने में हम ये खाते थे, इस वक़्त वो ये कर रही होंगी। इन सब यादों से अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करने में मुझे तो बहुत टाइम लगता है। एमिरेट्स से मैं जा रही थी और ये थे मेरे तीनों मील्स। ये था डिनर व्हिच वाज़ बिरयानी। ये डेज़र्ट की पिक्चर क्यूट लगी तो मैंने खींच ली। उसके बाद फिर मेरी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी उसके अंदर मुझे 2 मील्स मिले, 1 स्नैक और 1 मेन मील। स्नैक में था चीज़ पिज़्ज़ा, स्लाइस था बस सिंपल बेकरी पिज़्ज़ा टाइप, और जो सेकंड मील था वो था ब्रेकफ़ास्ट। और बस इसके बाद मैं दुआ कर रही थी कि ये फ़्लाइट ख़त्म हो, मैं घर जाऊँ। दिल बहुत उदास था, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी बहुत खुशी ये थी कि मैं एक घर को छोड़ के दूसरे घर जा रही हूँ। ये हस्बैंड मेरे लिए ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाए टू चीयर अप माय मूड। और बस इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं।